अब बात करते हैं ज़रा चीनी की। चीनी की कीमत जो है वो कोई तकरीबन 135 से लेकर 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से बहुत सारे लोग बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अब हम चीनी ख़रीदेंगे कैसे। तो हमने सोचा कि आपका ये मसला हल करें और आपको बताएं कि जो चीनी की कीमत बढ़ चुकी है इसका तोड़ क्या है। डॉक्टर सहर चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ना है ये इंसान की सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अवैस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका और हम न्यूज़ की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे फेवरेट टॉपिक पर मुझे बात करने का आपने मौका दिया। मैं तो आप जानते हैं, आप लोगों से वित्तीय एसोसिएशन है कि मैं एंटी शुगर कैंपेन लेकर पाकिस्तान में चल रही हूँ और इसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे किसी किस्म की भी महंगाई को ना मैं इनकरेज करती हूँ ना मुझे खुशी है, लेकिन हमारे लोगों को चीनी खरीदने से रोकने का यही रास्ता है कि चीनी अगर महंगी हो गई है तो कम से कम अब वो चीनी नाम का जहर खरीदेंगे तो नहीं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मैं ये बात नहीं करती हूँ, ये बात आपकी मेडिसिन की बुक्स जो हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस साबित करती हैं कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। एनीथिंग जिसका एडिक्टिव पोटेंशियल है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। और यही वजह है कि जब आप थोड़ी सी चीनी लेते हैं उसके बाद आप और ज्यादा चीनी लेना चाहते हैं। और जिन लोगों ने शुगर की आदत छोड़ी है वो मेरी बात से रिलेट कर सकेंगे कि शुरू के 30 से 40 दिन आपको बहुत तंग करती है ये आदत, लेकिन उसके बाद आपके टेस्ट बड्स को आदत हो जाती है इसके बगैर चीजों के जायके को अप्रिशिएट करने की। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग दूध का मीठा जायका अप्रिशिएट ही नहीं करते पाते। बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, अच्छा दूध का जायका मीठा भी होता है, क्योंकि आपने अपनी जबान को चीनी की आदत कर ली है। तो आपको ना मलाई का नेचुरल मीठा जायका फील होता है, ना आपको दूध का नेचुरल जायका फील होता है। अब जब ये चीनी नाम के जहर से हमारी जान छुटेगी तो हमें पता लगेगा कि चीजों में नेचुरल मीठा जायका, नेचुरल शुगर मौजूद है जिसको हम टेस्ट करें। और जो चीनी हम ले रहे हैं ये रिफाइंड शुगर है। केन शुगर से आपके पास रिफाइंड शुगर, सफेद चीनी निकाली जाती है। केन शुगर जिसमें बी विटामिन्स और मिनरल्स, खास करके पोटेशियम की भरमार होती है, उन विटामिन्स और मिनरल्स को छांच के उसमें से खाली एक फोकी चीनी निकाल ली जाती है जिसको हम इतने शौक से कंज्यूम करते हैं और जिसका हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं है। तो यानी जब आप चीनी ले जा रहे हैं आप अपने जिस्म को पोटेशियम से डिप्लीट करी जा रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं उनके जिस्म में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम की कमी हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और पोटेशियम का काम होता है जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना अपने बहुत सारे कामों में से। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग 150 रुपए की चीनी होने पर शोर मचा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जहर सस्ता करो ताकि हम जहर खरीद सकें। Absolutely, absolutely. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, I say this on air fearlessly, that sugar industry is it's a mafia industry। तो वो किसी भी हद तक जाएंगे अपनी चीज़ों को जायका देने के लिए, किसी भी हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स में घुसेंगे उसमें चीनी ऐड करने के लिए ताकि वो आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट करे और आपको उसका मजा है। और मैं इतना बता दूं कि हमारे जिस्म को रिफाइंड शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ब्लड में एक टाइम 1 टीस्पून से ऊपर अगर शुगर होगा तो वो हमारे हार्मोन्स को अननेसेसरीली, जो ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्टिवेट करेगा। और वो 1 टीस्पून तक शुगर से ज्यादा हम नेचुरल फ्रूट शुगर से ले लेते हैं। यहाँ तक कि हम जो सब्जियां लेते हैं, जो दालें लेते हैं, उसमें भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर की फॉर्म में मौजूद होता है। तो जब ये चीनी आप लेते हैं आपके लिवर को इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि चीनी ने, ग्लूकोज ने आंतों से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट लिवर में जाना होता है। लिवर इसको फैट में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है और आपके जिस्म के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड फैट है, वो इस वजह से बढ़ता है। और इसी वजह से हमारी एशियन सोसाइटी में, ब्राउन पाकिस्तानी सोसाइटी में, हर 30 से 35 साल के जो ऊपर का बंदा है उसको फैटी लिवर की शिकायत है। इसकी बहुत बड़ी रीजन रिफाइंड शुगर की कंजम्पशन है। जो एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में वो फैट में कन्वर्ट होगी तो आपको फैटी लिवर होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिस्टर्ब होंगे। यही कोलेस्ट्रॉल जब जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा ये जाके आपकी आर्टरीज में, आपकी ब्लड वेसल्स में प्लाक बनाएगा। कल को खुदा ना खास्ता यही हार्ट अटैक की रीजन बनेगा, यही स्ट्रोक की रीजन बनेगा। यही चीनी है, खास करके ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कंज्यूम करते हैं, इसमें ये जो कॉर्न सिरप डलता है ये इंतहाई सस्ता होता है और आपका जो लिवर है इसको फैट में कन्वर्ट कर करके स्पिल आउट करता है आपकी बॉडी में। बैड फैट में ये कन्वर्ट होता है। ये पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, ऐसी चीज, कोई ऐसा फायदा बता सकती हैं आप जिंदगी में लोगों के लिए कि भाई चीनी खाओगे तो इससे तुम्हें ये एक फायदा मिल जाएगा? क्या कोई एक फायदा है या नहीं है और हम बस पागल हैं? एब्सोल्युटली नॉट,
एब्सोल्युटली नॉट। ऑन एयर मैं ये चैलेंज करती हूँ कि जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, जिस न्यूट्रिशन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले बंदे ने इस बात पर मुझसे आके बहस करनी है कि अगर चीनी का कोई फायदा है तो मोस्ट वेलकम वो मुझसे आकर बहस कर ले। चीनी सिर्फ आपको एक, जो आपको अपेरेंटली लगता है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, वो ये होता है कि थोड़ा सा मूड में सर्ज फील होती है, वो थोड़ा सा डोपामिन सर्ज फील होती है, लेकिन वो जितनी सर्ज फील होती है उसके बाद उतना ही बुरा भी फील होता है, क्योंकि चीनी का आपके पास जो रिफाइंड शुगर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, वो जब आपकी ब्लड में शुगर रेस करता है, एकदम से ऊपर लेके जाता है, उतनी स्पीड से नीचे भी लेके आता है, उसके बाद आपको बुरा भी उतना ही फील होता है, उसके बाद आपको फटीग भी उतनी फील होती है, और जब शुगर स्पाइक एकदम से ऊपर नीचे जाती है तो आपकी मूड इंस्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। चीनी छोड़ के देखें और उसके बाद देखें कि आपकी ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन तो होगी होगी, आपके मूड में कितनी बेहतरी और रेगुलेशन आएगी, आपकी अटेंशन, आपकी फोकस, ब्राउन शुगर भी होती है, वो क्या होती है? वो भी इसी की कोई कजन वगैरह है? उसके भी नुकसानात हैं या फायदे हैं, या वो क्या चीज है? कजन ही है, बिल्कुल सही हो ऐसा आपने कहा। ब्राउन शुगर इज व्हाइट शुगर प्लस मोलेसिस। अभी मैं आपको बात कर रही थी, उसका भी कोई इतना फायदा नहीं होता है, लेकिन उसमें मोलेसिस भी शामिल होता है। मोलेसिस क्या होता है? केन शुगर से आप जो चीनी निकालते हैं, ठीक है, जो आप रिफाइंड हिस्सा निकाल देते हैं ना, और उसमें से जो बच जाता है बी विटामिन और पोटेशियम, उसको मोलेसिस कहते हैं। उस मोलेसिस में थोड़ा सा व्हाइट शुगर भी मिक्स किया गया होता है, तो आप रिफाइंड भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बी विटामिन भी ले रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप पोटेशियम भी ले रहे होते हैं। तो अच्छा है कि आप खाली बी विटामिन और पोटेशियम वाला जो है हिस्सा ले लें। गुड़ is comparatively a better alternate, but गुड़ is also high in calories। गुड़ अच्छा क्यों है? क्योंकि गुड़ रिफाइंड नहीं है आपके पास। गुड़ आपके पास अच्छा इसलिए है क्योंकि गुड़ अपने प्रोसेस के दौरान जिन आयरन वेसल से गुजरते हैं उसमें आयरन की मिकदार भी विटामिन के साथ बहुत ज्यादा होती है, बट देन अगेन इट इज शुगर। अगर आप गुड़ भी जरूरत से ज्यादा लेंगे, वो भी जिस्म पर शुगर जैसा ही असर करेगा। और कोई ऑल्टरनेट है जो कि हम चीनी की जगह इस्तेमाल भी करें, नुकसान भी ना हो और काम भी वो कर दे? एब्सोल्युटली ऑल्टरनेट है। आप 1 टेबलस्पून तक गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई एक। 1 टेबलस्पून तक आप डेट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप कोकोनट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप 100% मेपल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप अगावे नेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग स्टीविया इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये आपके पास प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ स्वीटनर है, तो बॉडी जो है वो इसको ग्लूकोज की तरह परसीव नहीं करती, आपके इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते, और 1 टेबलस्पून में तकरीबन 2 से 4 कैलोरीज होती हैं, तो बहुत कम होती हैं। इन बाकी सारी ऑप्शंस को भी अगर आप यूज करते हैं, ये भी अच्छी है, खास करके डायबिटिक्स के लिए। अगावे नेक्टर और 100% मेपल सिरप भी बहुत अच्छा है अगर आपको अवेलेबल है। अगर आप गुड़, डेट शुगर और कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम करें। नेचुरल है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगेन इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है। सही, यानी कि अच्छा, ये जो 1 चम्मच आप बता रही हैं, ये 1 चम्मच भी 1 दिन में है? पूरे दिन में इससे ज्यादा आपकी बॉडी के लिए एक्सेस है। आइडियल सिचुएशन तो ये है अवैस कि आप यूज ही ना करें, लेकिन पता है मैं ये बात क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ पे लोग इतने एक्स्टम्ड हैं कि ये उनको बड़ी इम्प्रैक्टिकल साउंड करेगी। इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस, बड़ी कंडीशनिंग, बड़े कंट्रोल की जरूरत है कि आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिलहाल आप इन ऑल्टरनेट से स्टार्ट करें, वरना दिन में 1 या 2 फ्रूट सर्विंग्स आप खाएं और आप फलों का मजा उठाएं। चीनी जब आप ले रहे हैं, आप जिस्म से पोटेशियम निकाल रहे हैं। वैसे भी मैं बता दूं, दिन में डेली 4700 मिलीग्राम तक पोटेशियम चाहिए होता है। तकरीबन 10 केले या 7 या 10 कप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं। तो हम में से कोई भी पोटेशियम अपने दिन का वैसे भी पूरा नहीं कर रहा, ना कर सकता है। ऊपर से आप चीनी ले लेके उसको और भी निकाल रहे हैं, आपकी बॉडी का पीएच भी डिस्टर्ब होता है। जब होता है, बॉडी एसिडिटी की तरफ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने जिस जगह पे जाके इंफेक्शन सेंस करनी होती है, जिस मेथड से, उसको कीमोटैक्सिस कहते हैं, कीमोटैक्सिस होने नहीं देती है ये चीनी। तो हम वैसे ही कोविड के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी का इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी और जिनकी अच्छी इम्यूनिटी थी वो फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप चीनी ले लेके अपनी इम्यूनिटी और कम कर रहे हैं। वाकई, मतलब जो गुफ्तगू आपने की उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात मुझे समझ में आई कि चीनी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान दर नुकसान है।
कोई भी किसी भी किस्म Absolutely. का एक फ़ायदा भी नहीं है। और हमारी कौम ये कहती है कि हमें चीनी खानी है और हमें चीनी कंज्यूम करनी है और 150 रुपए किलो हो गई है, तो वो शोर मचा रहे हैं। मतलब हम चीनी कंट्रोल नहीं कर सक रहे और हम वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि तुम महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। भाई अपनी चीनी कंट्रोल कर लो, महंगाई भी कंट्रोल हो ही जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका हम सहर चावला साहिबा, आपने हमारी थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश की, थोड़ा दिमाग खोलने की कोशिश की। अल्लाह करे हम पर इस बात का कोई ना कोई असर हो।